उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। बता दें कि केंद्र की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई है। मामले पर कमेटी गठन करने की मांग की गई है। केंद्र ने कमेटी बनाने की मांग की है। कमेटी के गठन से ही घुसपैठियों की पहचान हो सकती है, ये केंद्र ने कोर्ट में दलील रखी है। कमेटी के गठन पर हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा है, जबकि हाईकोर्ट ने कहा यह पॉलिटिकल फोरम नहीं है। में जो आदेश था माननीय न्यायालय का, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था। उसमें कहा था कि एक कमेटी बनना जरूरी है, फैक्ट्स फाइंडिंग, ये पता करे कि कौन कौन बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन 6 जिलों में है। इस पर माननीय न्यायालय के समक्ष जब एफिडेविट आया तो माननीय न्यायालय जो है स्टेट से रिस्पांस मांगा। स्टेट की तरफ से कपिल सिब्बल अपीयर कर रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टर तुषार मेहता जो है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो अपीयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने ऑब्जेक्शन था कपिल सिब्बल का कि आपने डेटा नहीं दिया। इस पर तुषार साहब ने कहा कि मेहता साहब ने कहा कि उसमें हमने डेटा दिया हुआ अपने पूर्व के एफिडेविट में, जिसमें दिया हुआ है कि कितना % थे आदिवासी और कितना % हो गए। कपिल सिब्बल ने राज्य के तरफ से पक्ष रखा है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल के तरफ से अपीयर कर रहे थे। तो कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया है कि ये 2022 का PIL है, ये अभी क्यों? तो कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है, कोर्ट को पॉलिटिकल फोरम ना बनाए, कोर्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं है। और कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि घुसपैठी कहां और कितनी हुई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि पारा 36 में क्लियर है। पारा 36 में। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां उत्पाद सिपाही बहाली मामले में बहाली में एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। दौड़ पूरी करने के बाद मौत हो गई। मृतक की पहचान विरांची राय के रूप में हुई है। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हुई है। परिजनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो एक और अभ्यर्थी की मौत की खबर सामने आई है। गिरिडीह से खबर बता रहे हैं, जहां उत्पाद सिपाही बहाली मामले में बहाली में एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। दौड़ पूरी करने के बाद यह मौत हो गई। मृतक की पहचान विरांची राय के रूप में की गई है। तो तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। दौड़ते दौड़ते एक्सपायर कर गया, जो अभी राजधनवर का है। और 2-3 ऐसे हैं जिसके पास मतलब कि सांस फूल रही है, लेकिन सदर हॉस्पिटल जो है एक तरह से टोटल एक लड़का तो दौड़ते दौड़ते एक्सपायर कर गया, जो अभी राजधनवर का है। और 2-3 ऐसे हैं जिसके पास मतलब कि सांस फूल रही है, लेकिन सदर हॉस्पिटल जो है एक तरह से टोटल कितने लोग आए हैं? अभी एक तो मौत हुई दौड़ के, और दूसरा जो है वो 2 ऐसे लोग आए जो हफ्ते में आए और उनको ICU में भर्ती कराया गया। यहाँ फैन नहीं है, ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो 0 है, एक स्ट्रक्चर है। अब बताइए, इतना बड़ा सदर हॉस्पिटल में एक है, मान लीजिए एक साथ 4 पेशेंट आ जाता है तो एक वेट करेंगे, मतलब कि वो मौत का इंतजार करेंगे। तो इलाज के दौरान मौत, और इस मौत के बाद से कई सवाल यही कि कब थमेगा अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला, क्योंकि दौड़ जब खत्म हो जाती है, तबीयत उनकी खराब होती है, मौत हो जाती है। 15 मौत के बाद भी झारखंड सरकार क्यों नहीं जगी? इजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर है। इजाज, एक और आंकड़ा बढ़ गया अभ्यर्थियों की मौत को लेकर के, अपडेट क्या है, क्या कुछ हुआ इस अभ्यर्थी के साथ? बताया गया कि जैसे ही विरांची राय दौड़ के दौरान उन्होंने 1800 मीटर की जो दौड़ थी उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद बेसुध होकर वहीं पर गिर गया और उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा कई और अभ्यर्थी भी बेहोश हुए जिसका दम घुट रहा था और इस दौरान उन्हें सख्त जरूरत थी ऑक्सीजन की, लेकिन उसे समय पर भी ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराया गया। और स्थिति यहाँ पर सदर अस्पताल की साफ दिख रही है। और ये पहली बार नहीं है कि सदर अस्पताल की ये लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पहले बार प्रदर्शित हो रही। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले आ चुके हैं, लेकिन जब कोई पत्रकार या कोई इस तरह के सवाल सिविल सर्जन से, जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, उनसे सवाल किया जाता है तो
अधिकारी भड़क उठते हैं और मुकदमा करने की धमकी देते हैं। तो यह स्थिति बनी हुई है सदर अस्पताल गिरिडीह की, जहां पर लगातार लापरवाही की वजह से अभ्यर्थियों की मौत हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट करोड़ों की लागत से बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को, मरीजों को ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं और सवाल पूछने पर लोग सिविल सर्जन यहाँ पे लोगों को धमकी देते हैं मुकदमा करने का। तो ये स्थिति सदर अस्पताल की साफ बनी हुई है, जहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी का मतलब नहीं है यहाँ पर। जी चलिए, शुक्रिया एजाज इस अपडेट के लिए आपका। अब बात पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मनमानी से परेशानी की।